इस्लाम आलेकुम नाजरीन, मेरे नाम शाहिद है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 फराद रहते थे। मेरे उम्मी अपो, मेरी एक बहन और मेरी पपो। मेरी पपो बहुत खूबसूरत थी। मेरी पपो की उम्र 25 साल है और अभी तक मेरी पपो की शादी नहीं हुई थी। मेरी पपो का नाम आमना है। मेरी पपो आमना मेरे साथ बहुत हंसी मज़ाक करती थी और मैं उसका बहुत ख्याल करता था। आमना पप्पो मेरे साथ हर वक्त तेज रहती थी और बहुत हंसी मज़ाक करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे अपनी पप्पो आमना को ही पार करना पड़ेगा और उसके साथ कबड्डी खेलने पड़ेगी और सुकून देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब अपनी पप्पो आमना का आशिक बन गया था। मेरी पप्पो आमना जितनी खूबसूरत थी, उसकी अपनी ही उदाएं देखने वाली थी। मैं 22 साल का था और अभी तक उम्मी अबू मेरी शादी का नहीं सोच रही थे। मुझे शादी की बहुत जल्दी थी और मेरा दिल करता था कि कोई खूबसूरत लड़की मेरे पास आए और मैं उसके साथ मोहब्बत करूं और सुकून ले लूं। लेकिन बदकिस्मती से मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मैं अपनी पप्पो के बारे में ही गलत सोच रखने लगा था और उसी के साथ सुकून देना चाह रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब पप्पो आमना के साथ ही मज़ा लिया जाएगा और उसे ही अपना बनाया जाएगा। लेकिन मुझे पप्पू को उस काम के लिए मनाना था और उसे मनाकर ही ये सुकून लेना था। एक दिन मेरे उम्मी अबू किसी काम से चले गए थे और वो मेरे मामू के यहाँ गए थे, तो मुझे अपनी पप्पो के साथ करने का मौका मिल गया था और मैं अपनी पप्पो आमना के साथ अकेला घर में रह गया था। इतके था मेरा काम होता हुआ दिखाई देने लगा था और मुझे पता चल गया था कि आज पप्पो के साथ सुकून ले सकता हूँ, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। मेरी पप्पो आमना भी मुझे उदाएं दिखा रही थी। पप्पो आमना ने नहाकर तंग से कपड़े पहन लिए थे और बहुत खूबसूरत बनकर शीशे के सामने बैठ गई थी और मेकअप करने लगी थी। मेरी चांदी हो गई थी, क्योंकि मैं तो पहले ही पप्पो आमना का आशिक था और उसके ऊपर मरता था और उसे पार करना चाहता था, उसे सुकून लेना चाहता था। पप्पू ने मेरा काम आसान कर दिया था और पप्पू आमना अब मेरे करीब आ गई थी। मैंने पप्पू को बोला था, पप्पू मैं आपको पसंद करता हूँ और आपकी अदाओं का आशिक हो गया हूँ और मुझे आपके साथ कुछ करना है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके करीब आ सकता हूँ। पप्पू भी मान गई थी और कहने लगी थी, शाही देखो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो। मैं ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर एक शर्त रखूंगी, तुम अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताओगे और बाहर अपने किसी दोस्त को नहीं बताओगे, तो मैं ऐसा कुछ सोच सकती हूँ, लेकिन वो भी हम रात को ऐसी ये सब करेंगे। अभी दिल को नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे तुमसे शर्म आएगी। जब पप्पू आमना ने ये बात बोली तो मेरी तो चांदी हो गई थी और मैं तो खुशी से पागल होने लगा था और मुझे पलम हो गया था कि अब मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो मैंने पप्पू को बोल दिया था, पप्पू प्रोमिस हो गया, हम रात को मिलेंगे, मैं रात को आपके कमरे में आऊँगा। पप्पू कहने लगी, जब तुम्हारे उम्मी अबू सो जाएं तो तब आना और साथ में मेरे लिए कोई तहफ़ा लेकर आना। मैं भी सोचने लगा था कि पप्पू के लिए कौन सा तहफ़ा लेकर जाऊं। फिर मैं बाजार गया था और वहां से एक चॉकलेट पीक करवाई थी और एक फूलों का गजरा दिया था जो मैं पप्पू को पहनाने वाला था। और आज के बाद पप्पू मेरी बीवी बनने वाली थी और मैं उसके साथ सुकून देने वाला था, इसलिए मेरी तो खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मैं बाजार गया और पप्पू के लिए ये सब तहफ़ा लेकर आया था और रात धोने का इंतज़ार करने लगा था। वो तहफ़े मैंने अपने कमरे में छुपा दिए थे। आते रात को मेरी बहन, रात के वक्त जब हमने खाना वगैरह खाया था तो हम सब के कमरे अलग अलग थे। उम्मी अपू अपने कमरे में चले गए थे। मेरी बहन जो मेरे से छोटी थी वो अपने कमरे में मौजूद थी। तो मैं आहिस्ता से रात 11 बजे उठा था और सबको देखा था। मेरे उम्मी अपू भी सो रहे थे और मेरी बहन भी सो चुकी थी। तो मैं अचानक से पप्पू के कमरे में चला गया। मैं अचानक से पप्पू के कमरे में गया हूँ तो पप्पू मेरा ही इंतज़ार कर रही थी और कहने लगी, शाहिद तुमने बहुत इंतज़ार करवाया है, इतने लेट क्यों आए हो? मैं तो पहले ही तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और सोच रही थी कि कब मेरे ख्वाबों का शहज़ादा आएगा और मैं उसके गले में बाहू डालूंगी और उसके साथ सुकून ले सकूंगी। जब पप्पू आमना ने यह बात बोली तो मेरी तो जान निकल गई थी
और मैं उसके ये अल्फाज सुनकर ही मदहोश हो गया था। अब मेरा अगला कदम पप्पू की तरफ बढ़ा था, लेकिन मेरी टांगें भी काम पर जा रही थी, क्योंकि मैं पहली दफा किसी रदकी के पास जा रहा था और उसे सुकून देना चाह रहा था और कबड्डी खेलना चाह रहा था। इसलिए मेरे पास ये मुश्किल काम था। तो मैं खाला के पास गया, मैं पप्पू के पास गया, उसे ये चीज़ दी और उसे तोहफे वगैरह दे दिए। पप्पू ने वो तोहफे कबूल किए और फिर मेरे पास बैठ गई और गुपशक लगाने लगी। मैं अब इंतज़ार में था कि पप्पू आमना कब मुझे अपनी वादी तक रसाई हासिल करे और मैं उसे सुकून लूं। तो पप्पू ने रात को 12 बजे लाइट बंद कर दी थी और मेरे करीब आ गई थी, मेरे साथ मोहब्बत करने लगी थी और मुझे सुकून देने लगी थी। मैं भी पप्पू को राज़ी करने लगा था और पप्पू आमना के पास बैठा हुआ था और उसके साथ मोहब्बत करने लगा था। पप्पू मेरा साथ देने लगी थी और मैं पप्पू के साथ करने लगा था। पप्पू आमना मुझे बहुत सुकून दे रही थी और मैं तो उसका दीवाना हो गया था। अब मेरी तो चांदी हो गई थी। मैं घर में ही शौहर बन बैठा था और पप्पू आमना मेरी बेवी बन बैठी थी। पप्पू जितनी खूबसूरत थी, पप्पू ने जितना सुकून मुझे दिया था, अब मैं तो उसके बगैर एक पल भी नहीं गुजारता था और उसी का हो के रह गया था। अब जब भी मुझे मौका मिलता, मैं पप्पू के कमरे में चला जाता और पप्पू आमना के साथ सुकून ले लेता था और किसी को भी नहीं मालूम था कि हम पप्पू और मैं मिलकर घर में क्या घल खुला रहे हैं, लेकिन हम मिलकर जिंदगी का सुकून ले रहे थे। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।